Students, now see a theorem. If a line segment joining the 2 points subtends equal angles at the two other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on circle. It means let a line segment AB and the two angles ACB and ADB are the two angles on same segment of the line segment AB. Here we have to prove that the 4 points A, B, C and D are lie on same circle. Now it means here we have to prove that ABCD is concyclic or ABCD lie on a circle. Here we know that we can draw a circle with the help of 3 points. So here let A, B, C are on circle but D is not on circle. Let A, B and C are lie on circle but D is not on circle. And here we have to prove that D lie on circle. To prove it, we take two conditions. If D here D, we have to prove here that D lie on circle. So here let two conditions D interior or exterior. At first proof, in first condition, if D is in interior of the, यानी पहले केस में हम मान लेंगे कि D सर्कल के अंदर है, इंटीरियर में, यानी इस कंडीशन में A, B, C और D, यानी पहला हमारा कंडीशन हो गया कि इफ D इज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल. अब देखें तो यहां टू प्रोड्यूस AD इट intersect the circle at E. Join E to P. यानी इस AD को हम प्रोड्यूस कर देंगे जो इस सर्कल को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा. और ऐसे केस में अगर यह
ई इस सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब कि यह जो है सेम सेगमेंट के एंगल होंगे और एंगल ए सी बी शुड बी इक्वल टू एंगल ए ई बी, बट गिवन दैट एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, इट इज गिवन। यानी चूंकि यह ऑलरेडी हियर वी कैन राइट दैट एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, यानी यह ए सी बी और ए डी बी इक्वल है, ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन हियर ए सी बी इज इक्वल टू ए ई बी, बट गिवन दैट ए सी बी इज इक्वल टू ए डी बी। तो यह दो जो इक्वेशन मिले कि ए सी बी ए ई बी के इक्वल है और ए सी बी ए डी बी के इक्वल है, इन दोनों के यानी इसको कंपेयर करें, सो ए ई बी इज इक्वल टू ए डी बी, which is not possible। तो यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ देखें तो एक ही लाइन ए पर माने सेम लाइन ए ई पे या टू एंगल्स हैं जिनका वर्टेक्स सेम है, और ऐसे केस में इन दोनों का इक्वल होना पॉसिबल ही नहीं है। यानी किसी लाइन पे, किसी लाइन सेगमेंट पे टू डिफरेंट पॉइंट पे सेम एंगल फॉर्म करने वाले का वर्टेक्स सेम इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब एक ही लाइन पे यदि टू इक्वल एंगल ड्रा किए जाते हैं तो वे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, दोनों का वर्टेक्स सेम पॉइंट पर नहीं हो सकता। सो हियर ए ई बी ए डी बी का इक्वल होना पॉसिबल नहीं है। इट मीन ए ई बी इज नॉट इक्वल टू ए डी बी, यानी विच इज नॉट पॉसिबल। यानी लिख सकते हैं सो डी इज नॉट इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। यानी पहला जो कंडीशन हम लिए थे कि डी इज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल, वह पॉसिबल नहीं है, यानी डी जो है इंटीरियर में नहीं हो सकता। नाउ सी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम ले लें इफ डी इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी डी जो है सर्कल के एक्सटीरियर में है। ऐसी कंडीशन में अगर डी एक्सटीरियर में है, मान लें यहां है, तो ए को डी से ऐसे ज्वाइन करें, ऐसे। तो यहां भी एंगल ए सी बी ए डी बी के इक्वल है, विच इज गिवन। लेकिन यहां यह जो लाइन है ए डी, यह सर्कल को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और ई को हम जो है ए बी से ज्वाइन कर दें, तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन एंगल ए सी बी शुड बी इक्वल टू ए ई बी। अब यहां अगर यह एक्सटीरियर में है तो यह ए डी लाइन सर्कल को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ई को डी से ज्वाइन कर देंगे, तो ऐसे केस में यह ए सी बी ए ई बी के इक्वल होगा। बट गिवन दैट ए सी बी
is equal to ADB, which is given. So angle AEB equal to angle ADB. Again here, which is not possible. फिर यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है क्योंकि यह AD के टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे सेम एंगल फॉर्म करने वाले एंगल का वर्टेक्स सेम पॉसिबल नहीं है. इट मीन्स सो D इज नॉट एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. यानी यहां हमने दो कंडीशन लिया कि D इंटीरियर में है लेकिन प्रूव किया कि नॉट पॉसिबल है. दूसरा कंडीशन लिया कि D एक्सटीरियर में है, उसे भी प्रूव कर दिया कि वह पॉसिबल नहीं है. तो सर्कल में तीन रीजन होते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर और सर्कल. तो इंटीरियर में नहीं है, एक्सटीरियर में नहीं है, सो D इज ऑन सर्कल. यानी सो A, B, C and D are concyclic. And it is, इस तरह से यह थ्योरम जो है कंप्लीट हुआ. नाउ सी द नेक्स्ट थ्योरम. नेक्स्ट थ्योरम, इसके बाद हमें पढ़ना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक क्वाड्रिलेटरल which A, B, C, D. यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल का सम 180. यानी ए क्वाड्रिलेटरल इन विच सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री आर टू राइट एंगल, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के फोर वर्टेक्स जो है वह सर्कल पे होते हैं. हियर वी हैव टू रीड and prove a theorem. Theorem is sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. यानी किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ऐसा प्रूव करना है. टू डू सो लेट let A, B, C, D is a cyclic quadrilateral. Now here we have to prove sum of opposite angle. It means angle A plus angle C equal to 180 or angle B plus angle D equal to 180. Here to do so
in construction, here join O to B and D, यानी इस सेंटर को O और B से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या और क्लियरिटी पाने के लिए कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा ऐसे here in proof, अब देखो हम जानते हैं कि यदि किसी सर्कल पे 2 पॉइंट्स लेते हैं तो उससे 2 टाइप का आर्क बनता है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो यहां देखें बाई आर्क BCD, इस BCD आर्क के द्वारा यह सेंटर एंगल हो गया और यह सर्कल एंगल हो गया। और हम लास्ट वीडियोज में यह प्रूव कर चुके हैं कि किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बना एंगल सर्कल पे बने एंगल का डबल होता है। इट मीन बाई आर्क BCD एंगल, अब यहां सेंटर पे भी 2 एंगल बनेंगे, माइनर एंगल, मेजर एंगल। तो यह जो है वह मेजर एंगल हो गया, यानी मेजर एंगल BOD इज इक्वल टू 2 एंगल BAD, यानी यह जो सेंटर का एंगल है BOD वह BAD के डबल के इक्वल होगा, एंड इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली बाई आर्क BAD, अब देखें यह जो आर्क है BAD, इसके द्वारा यह सेंटर का जो एंगल है यह माइनर एंगल BOD इज इक्वल टू सर्कल एंगल, 2 सर्कल एंगल BCD एंड इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। Here to join equation first and equation second. Here angle BOD plus major angle BOD plus minor angle BOD is equal to 2 angle BAD plus 2 angle BCD. Here major angle BOD और माइनर एंगल BOD यह दोनों मिलके सेंटर का होल एंगल बनाएंगे जो कंप्लीट एंगल यानी 360 के इक्वल होगा। और फिर यहाँ 2 कॉमन ले लें, इट इज BAD प्लस BCD। here 360 और 2/2 हो गया। अब देखें यह जो बीच का जो पॉइंट है यह इसके एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इट मीन एंगल A प्लस एंगल C। सो हियर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180, यानी फिर सिमिलरली we can prove that angle B plus angle D equal to 180 and it is proved. It mean इसे अब प्रूव होता है कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इसी तरह से इस थ्योरम का एक इनवर्स थ्योरम भी होता है, जैसे यहां हमने प्रूव किया कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो इसका इनवर्स हो गया कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है तो वह साइक्लिक होता है। यानी
A quadrilateral may be cyclic if sum of opposite angles is 180. यानी किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम यदि 180 है तो उसे हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, रेक्टेंगल आर आल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि उनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है. फिर नेक्स्ट जो है वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें. ओके, थैंक्स.